नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शीतू गुप्ता। आप सभी का स्वागत करती हूं आपके चैनल न्यू फैंगल्ड कंपटीशन क्लासेस में। यदि आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो बेटा मैं आपको बताना चाहूँगी, हमारे चैनल पे आपको बेटा सीटेट साइंस पेपर 2 की प्रिपरेशन करवाई जा रही है, जहाँ पे मैं आपको इसका सारा इंपॉर्टेंट कंटेंट प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सभी कुछ करवा रही हूँ। हमारी पैरेलल सीरीज चल रही है, एक तरफ हमारा कंटेंट भी चल रहा है और एक तरफ मैं बेटा आपको जितने भी PYQs है वो भी सॉल्व करवा रही हूँ। तो एज पर योर रिक्वायरमेंट आप वीडियोज़ को देख सकते हैं। अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो बेटा आप पहले की वीडियोस जाके देखिएगा। पहले हमने प्लांट्स के बारे में कवर करा है सारा, उनके जितनी भी लाइफ प्रोसेसेस होते हैं उनके बारे में पढ़ा है। अब हमारा बेटा एनिमल्स के बारे में चल रहा है, बेसिकली ह्यूमन बींग्स के बारे में चल रहा है। चलिए बेटा, अब विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं हम हमारी आज की क्लास को। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। हर साल एक क्वेश्चन बेटा यहाँ से पूछा जाता ही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका यहाँ से है। वन क्वेश्चन आपका यहाँ से कन्फर्म्ड है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, मैं आपको बताना चाहूंगी, अगर बेटा आपने रेस्पिरेशन वाला टॉपिक इससे पहले नहीं पढ़ा है तो उसे ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि ये टॉपिक कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड है। अगर आप रेस्पिरेशन पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि ट्रांसपोर्टेशन का एग्जैक्टली यूज़ कैसे हो रहा है, कहाँ हो रहा है। ठीक है। सो बेटा क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूंगी। बेटा जो बच्चे सीटेट साइंस पेपर 2 के नोट्स लेना चाहते हैं वो मुझे इस नंबर पे बेटा व्हाट्सएप करके डिटेल्स ले सकते हैं। मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 9953899262। मेरा इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ठीक है। आपकी जो कॉस्ट रहेगी नोट्स की वो 250 ओनली रहेगी, जिसमें आपका बेटा कंटेंट भी रहेगा प्लस पैडोलॉजी भी आपकी रहेगी। बहुत ही बढ़िया नोट्स है बेटा, करंट सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका बनाया गया है। ठीक है, अपडेटेड नोट्स हैं। तो आप बेटा ये नोट्स मेरे से व्हाट्सएप पे पेमेंट करके ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। जैसे कि बेटा मैंने बताया टॉपिक का नाम क्या है, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। अब क्वेश्चन आता है कि मैम ट्रांसपोर्टेशन हो किस चीज का रहा है। तो बेटा हमने जो लास्ट क्लास थी रेस्पिरेशन में हमने ये पढ़ा था कि जो हमारा लंग्स होता है उसका काम क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को हमारी बॉडी से बाहर निकालना और ऑक्सीजन को इनहेल करना। यही पढ़ा था। नाउ अब हम जब ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं लंग्स के द्वारा, तो उसके बाद बेटा वो जो हमने पढ़ा था वो जो ऑक्सीजन है वो हमारे बॉडी के सेल्स तक जाता है। ठीक है। सेल्स में जाके रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है जिससे हमें एनर्जी मिलती है। यही हमने समझा था लास्ट क्लास में। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि मैम ये जो ऑक्सीजन है हमारा वो हमारे सेल्स तक पहुंच कैसे रहा है। भाई लंग्स तो नहीं पहुंचा रहा। लंग्स तो बेटा आपका इनहेल और एक्सहेल करने का काम कर रहा है। इनहेल और एक्सहेल करने का काम कर रहा है एयर को, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालने का और ऑक्सीजन को अंदर लेने का। लेकिन हमारे जो बॉडी के जो सेल्स हैं वहां तक बेटा हमारे इस ऑक्सीजन को लेके कौन जा रहा है। तो वहीं पे बेटा हमारा आता है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। क्या आता है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। यहाँ पे क्या होता है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में बेटा, हमारे पास एक ऑर्गन होता है जिसे हम बोलते हैं हार्ट। क्या बोलते हैं, हार्ट। हार्ट क्या करता है, एक पंपिंग आपका इक्विपमेंट होता है, मतलब पंपिंग ऑर्गन होता है, जो क्या करता है बेटा आपके उस ऑक्सीजन को बेटा वो आपके बॉडी के टिश्यूज यानी कि सेल्स तक आपका पहुंचाता है। और उस सेल से बेटा जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी निकलती है वापस वो उसे लंग्स पे दे के आता है। यहाँ तक बात समझ में आई, मैंने क्या बोला। मैंने बोला और देखिए लंग्स ने क्या करा, ऑक्सीजन इनहेल करी। ठीक है। अब ये जो लंग्स है वो ऑक्सीजन को किसके पास भेजती है, आपके हार्ट के पास भेजती है। हार्ट क्या है, एक पंपिंग ऑर्गन है जो क्या करता है, हमारा जो ऑक्सीजन वाला ब्लड है उसे हमारे बॉडी के जो टिश्यूज हैं यानी कि जो सेल्स हैं जहाँ हमारा रेस्पिरेशन का प्रोसेस होना है वहां तक वो पहुंचाते हैं। अब वहां पे रेस्पिरेशन का प्रोसेस होगा तो वहां से क्या रिलीज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड। अब वापस जो हमारा ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होगा वो वापस मेरा हार्ट के पास आता है। और फिर वही हार्ट क्या करता है बेटा, आपका लंग्स के पास कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचाता है और वहां से लंग्स हमारी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं। तो बेसिकली प्रोसेस हमारा ये है। अब इस प्रोसेस के अंदर हमारी बेटा बहुत सारी चीजें होती हैं। थोड़ा सा हमारा एक पूरा सिस्टम होता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि ये पूरा का पूरा सिस्टम वर्क कैसे करता है। ठीक है। देखिए इसको बेटा हम सर्कुलेटरी सिस्टम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम। इसका काम क्या होता है,
जो एसेंशियल सब्सटेंसेस हैं उन्हें सेल्स तक ले जाना और सेल से वापस लेके आना। अभी मैंने आपको यही समझाया। इस काम को करने के लिए बेटा हमारी किन किन चीजों की जरूरत होती है? पहला ब्लड की, दूसरे ब्लड वेसल्स, थर्ड वन इज हार्ट। एंड हार्ट बीट एक बेटा फंक्शन होता है हार्ट का। तो हमें बेसिकली तीन चीजों की जरूरत है, क्या? ब्लड, ब्लड वेसल, हार्ट। हार्ट के बारे में मैंने अभी अभी आपको बताया। हार्ट क्या है बेटा? एक पंपिंग ऑर्गन है जो एक मशीन की तरह पंप करता रहता है, ये तो आप सभी को पता है। तो ये पंप सिर्फ इसलिए नहीं कर रहा कि मतलब हमारे को सांसों की जरूरत है, बेसिकली इसका काम क्या है? अच्छे वाले ब्लड को हमारी बॉडी तक पहुंचाना और गंदे वाला जो हमारा ब्लड है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ब्लड है उसे हमारी बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करना। और वो कैसे करेगा? उसको लंग्स तक पहुंचा के। ठीक है। ब्लड वेसल्स कौन से होते हैं बेटा? हमारे आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, ये सब क्या होते हैं बेटा? ब्लड वेसल्स होते हैं जो कि एक नेटवर्क फॉर्म करते हैं हमारी बॉडी से ब्लड्स को ले जाने का और ब्लड को लाने का। नहीं समझ में आया? फिर से बताती हूँ, देखो। अभी मैंने आपको बताया, क्या बताया? हमारा जो हार्ट है, ठीक है, उसका काम क्या है? उसका काम ये है हार्ट का कि हमारा जो ऑक्सीजन वाला ब्लड है उसे कहाँ लेके जाना? उसे हमारे सेल्स तक लेके जाना। अब सीधी सी बात है बेटा, हार्ट से सेल्स तक पहुंचने के लिए भी तो कोई सिस्टम चाहिए। तो बेटा वहां पे हमारे काम क्या आती हैं? आर्टरीज और वेन्स। आर्टरीज और वेन्स क्या करती हैं? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, नेटवर्क होता है जो उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारी सेल्स तक लेके जाती हैं। और फिर उस जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसे वापस हमारे हार्ट के अंदर लेके आती हैं। तो ये काम कौन कर रहा है? ब्लड वेसल्स कर रही हैं। और ब्लड क्या है? ब्लड मेरा बेटा वो फ्लूइड है जिसके साथ मेरा वो ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, वेस्ट प्रोडक्ट सब इधर से उधर जा रहा है। बात समझ में आई? क्या क्या बताया मैंने इस सर्कुलेटरी सिस्टम में? मैंने बताया ये सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारी तीन चीजें होती हैं। पहला होता है हार्ट, दूसरा होता है ब्लड वेसल्स, तीसरा होता है ब्लड। ठीक। क्या होता है? सबसे पहले लंग्स। लंग्स से मैं आपको देखिए एक डायग्राम के माध्यम से समझाऊंगी थोड़ा सा, सो दैट यू विल गेट द क्लैरिटी ओवर इट। देखिए, समझने की कोशिश कीजिएगा लंग्स। ठीक है। अभी मैं स्टार्टिंग कर रही हूँ। लंग्स से हमने क्या करा? इनहेल करा ऑक्सीजन। क्या करा? इनहेल करा ऑक्सीजन। अब बेटा लंग्स का काम बस इनहेल और एक्सहेल करने का है। ठीक है। उसका काम ट्रांसपोर्टेशन का नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन का काम क्या होता है बेटा? ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन करता है? हमारा ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है हार्ट। क्या करता है? ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है हमारा कौन? हार्ट। ठीक है। क्या ट्रांसपोर्ट करता है बेटा? हार्ट ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब जिसके अंदर हमारा बेटा ऑक्सीजन है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसको ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो देखिए होता क्या है, ये जो हार्ट है और ये जो लंग्स है, लंग्स क्या करते हैं? हार्ट के पास क्या भेजते हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। वो भी मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा हार्ट के पास आता है। अब बेटा हार्ट को क्या करना है? हार्ट को ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ तक पहुंचाना है? सेल्स तक पहुंचाना है हमारी बॉडी के। अब ये जो हार्ट से सेल तक पहुंचेंगे बेटा, वो कैसे पहुंचेंगे? यहाँ पे बेटा हमारा एक नेटवर्क होता है, किसका? आर्टरीज का, वेन्स का, कैपिलरीज का। बेसिकली मैं आप ये मान लीजिए ये वो आपकी पाइप्स हैं, ट्यूब्स हैं, इस एक तरीके से समझ लीजिए ऐसी एक पाइपलाइन है जो आपका यहाँ तक कनेक्ट कर रही है, सेल्स तक कनेक्ट कर रही है। अब लेकिन यहाँ से हार्ट से सेल्स तक जाएगा कैसे? विद द हेल्प ऑफ ब्लड। भाई ये तो मेरा पाइप है, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, क्या है? ये मेरा पाइप है जिसमें से हमारा ऑक्सीजन आना है। लेकिन इन ऑक्सीजन जो है या हार्मोन्स जो है वो सेल्स तक पहुंचेगा कैसे? वो पहुंचेगा ब्लड की मदद से, ब्लड के साथ बाइंड होकर। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है। सिमिलरली इसी सेल से हमारा बेटा ब्लड के साथ बाइंड होके वापस हार्ट में जाता है, हार्ट से लंग्स में जाता है। आई होप अब आपको क्लैरिटी मिली होगी कि इसका फंक्शन कैसे होता है। ठीक है। चलिए बाकी अभी हम थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा। फंक्शंस क्या होते हैं बेटा आपके हार्ट के?
ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना अभी मैंने समझाया। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या करती है, ऑक्सीजन को कैरी करती है लंग्स टू बॉडी सेल्स। लंग्स से कहाँ लेके जाती है बेटा, बॉडी के सेल्स तक, जहाँ पे हमारा क्या होता है, एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। क्योंकि हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, लंग्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, उसके बाद वो जो ब्लड होता है, ऑक्सीजन वाला ब्लड जो होता है, वो हमारा कहाँ जाता है, हमारे सेल्स में जाता है। सेल्स के अंदर बेटा ऑक्सीजन के साथ बाइंड होकर ग्लूकोज हमारा क्या करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और वो एनर्जी बेटा हमारे को फंक्शन करने में हेल्प करती है। ठीक है, और क्या काम होता है, न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्ट करता है, जो डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स। अब हमने एक बेटा डाइजेशन वाला पार्ट पढ़ा था। ठीक है, हमने क्या कहा था, जो हम फूड लेते हैं उसके अंदर हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और वो जो न्यूट्रिएंट्स है वो कहाँ एब्जॉर्ब होते हैं बेटा, वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होते हैं। अब ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन में भी क्या होता है बेटा, हमारे आगे फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से भी हमारे न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब होके कहाँ जाते हैं, बॉडी के सेल्स तक जाते हैं। तो वो भी कौन करते हैं, यही काम करते हैं। हार्मोन का ट्रांसपोर्ट होता है बेटा। द सर्कुलेटरी सिस्टम क्या करती है बेटा, हार्मोन्स को भी कैरी करती है, जो कि क्या होते हैं, केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को बताते हैं कि कब कौन सा हार्मोन रिलीज होगा। और काम क्या होता है इसका, वेस्ट रिमूवल का। यानी कि जो हमने ट्रांसपोर्ट, हमने देखिए क्या करा, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करा, न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट करा, हार्मोन। अब बेटा वेस्ट भी निकलेगा, जब सेल्स के अंदर फंक्शनिंग होगी तो वेस्ट भी जनरेट होगा। तो ये क्या करते हैं, इस वेस्ट प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करते हैं सेल्स से लंग और किडनी के पास रिमूवल के लिए। किडनी किडनी से बेटा लंग से हमारा कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होता है, और किडनी से हमारा यूरिन की फॉर्म में, फीकस के फॉर्म में हमारी बॉडी से वेस्ट रिमूव्स होते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए, इसको बेटा हम डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। ठीक है, डबल सर्कुलेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ह्यूमंस के अंदर डबल सर्कुलेशन सिस्टम होता है। डबल सर्कुलेशन सिस्टम का क्या मतलब है, डबल सर्कुलेशन सिस्टम का मतलब है कि ब्लड जो होता है वो आपका हार्ट से बेटा 2 बार पास होता है एक पूरी कंप्लीट साइकिल में। अभी नहीं समझ में आएगा मुझे पता है, अभी के लिए याद कर लीजिए, फिर मैं आगे जब आपको फंक्शनिंग समझाऊंगी तो समझ में आएगा। याद रखेंगे, ह्यूमंस के पास क्या होता है, डबल सर्कुलेशन सिस्टम होता है। मतलब क्या है कि एक हार्ट से ब्लड 2 बार पास होता है। ठीक है, पल्मोनरी सर्कुलेशन, इसमें क्या होता है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है बॉडी से बेटा इस पम्प्ड टू द लंग्स, लंग्स तक पहुंचाया जाता है ऑक्सीजनेशन के लिए, एंड देन रिटर्न टू द हार्ट, हार्ट के पास वापस आता है। और सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में क्या होता है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है लंग से, वो बेटा बॉडी टिश्यूज तक जाता है और ऑर्गन्स तक जाता है। अभी के लिए यहाँ तक छोड़ दीजिए, ये समझ लीजिए कि ह्यूमंस के अंदर डबल सर्कुलेशन सिस्टम होता है, जिसका मतलब क्या होता है कि एक साइकिल के अंदर हमारा जो ब्लड है हार्ट से 2 बार पास होता है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा याद रखने वाले बेटा, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। आर्टरीज क्या करती हैं बेटा, आर्टरीज आपकी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कौन सा, यानी कि ऑक्सीजन वाला ब्लड, वो ब्लड जो जिसके अंदर क्या है, ऑक्सीजन है। आर्टरीज क्या करती हैं, इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बेटा हार्ट से दूर बॉडी तक लेके जाती हैं। हार्ट से कहाँ लेके जाती हैं, बॉडी तक। मैंने अभी बताया था बॉडी सेल्स तक, इसको ऐसे याद रखेंगे, हार्ट से बॉडी सेल्स तक ले जाने का काम कौन करती हैं, आर्टरीज। फिर उसके बाद जब सेल्स के अंदर आपका बेटा, आपका रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो गया, वेस्ट जो आपका जनरेट हो गया, अब इस वेस्ट को, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ब्लड है, या हम कह सकते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, इसको कैरी करने का काम, वापस हार्ट में लाने का काम, कहाँ से, फ्रॉम बॉडी सेल्स, जो सेल्स होते हैं सेल से वापस हार्ट में लाने का काम कौन करती हैं, वेन्स करती हैं। याद रखिएगा बेटा, एक एक्सेप्शन भी होते हैं जिसमें हमारा आता है पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन। ठीक है, मैंने क्या बोला, आर्टरीज क्या कहती हैं, कैरी करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेन्स क्या कैरी करते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ पे याद रखेंगे, आर्टरीज एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, क्या, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। बेटा पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, और जो पल्मोनरी वेन है, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन, वो ऑक्सीजनेटेड
ब्लड कैरी करती हैं। तो आपको याद रखने का बेस्ट तरीका ये है कि आप बस यही याद रखेंगे आर्टरीज क्या कैरी करती हैं और वेन्स। आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड और वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और पल्मोनरी आर्टरी पल्मोनरी वेन इनका अपोजिट होती है। ठीक है। एक होता है बेटा कैपिलरीज, यानी कि क्या होते हैं, छोटे छोटे ब्लड वेसल्स होते हैं जहाँ पे क्या होता है बेटा, ऑक्सीजन का, न्यूट्रिएंट का, वेस्ट प्रोडक्ट का क्या होता है बेटा, आपका एक्सचेंज होता है बिटवीन ब्लड और टिश्यूज के बीच में यहाँ पे। ठीक है। क्या होता है बेटा, कैपिलरीज वो ब्लड वेसल्स होती हैं जहाँ पे ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट प्रोडक्ट्स का जो होता है बेटा, ब्लड और टिश्यूज के बीच में एक्सचेंज होता है। चलिए अब एक एक करके समझते हैं। हमने बेटा फंक्शनिंग समझी, बेसिक चीजें समझी थोड़ी सी। अब हम एक एक करके सारी चीजों की बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हार्ट की। हार्ट क्या होता है, पंपिंग स्टेशन होता है बॉडी का। हार्ट सेंट्रल ऑर्गन होता है सर्कुलेटरी सिस्टम का, जो कि बेटा काम क्या करता है, पंप की तरह काम करता है, ब्लड को हमारी पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है और ऑक्सीजन को, न्यूट्रिएंट्स को डिलीवर करता है और वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करता है। हम इतनी देर से यही बात कर रहे हैं। इसका जो एवरेज वेट होता है बेटा वो 250 टू 350 ग्राम्स होता है। और ये कहाँ पे हमारा होता है बेटा, हार्ट, ये हमारा बेटा चेस्ट कैविटी में आपका होता है विद इट्स लोअर टिप। इस तरह से बेटा थोड़ा सा टिल्टेड होता है, थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ क्या होता है, टिल्ट होता है। हार्ट जो होता है बेटा कार्डियक मसल्स का बना हुआ होता है। इसलिए आपने देखा होगा कि आज जब हार्ट वर्क करना बंद हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट हो गया इसे, है ना। तो कार्डियक मसल का बना होता है, इसलिए इसका जब वर्क नहीं करता तो उसे कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं। स्टडी जो होती है हार्ट की उसे कार्डियोलॉजी भी बोलते हैं। ठीक है। हार्ट के बेटा 4 चैम्बर्स होते हैं। क्या होते हैं, 4 चैम्बर्स होते हैं इस तरीके से। जो ऊपर वाले चैम्बर्स होते हैं बेटा उन्हें बोलते हैं आर्ट्रियम और नीचे बोलते हैं वेंट्रिकल्स। ठीक है। अब एक चीज याद रखेंगे, हमारा जो राइट होता है वो हार्ट का लेफ्ट होता है, यानी कि ये मेरा लेफ्ट होगा और ये मेरा राइट होगा। ये मेरा लेफ्ट होगा, ये मेरा राइट होगा। ठीक है। यानी कि अपोजिट चलता है। ये याद रखेंगे, 4 चैम्बर्स होते हैं, ऊपर वाले एट्रियम, नीचे वाले वेंट्रिकल्स। हमारा राइट उनका लेफ्ट, उसका लेफ्ट हमारा राइट, इस तरीके से चलता है। तो ये वाला लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल्स, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल्स, इसे याद रखेंगे। ऊपर के चैम्बर्स को एट्रिया बोलते हैं या एट्रियम बोलते हैं और नीचे के चैम्बर्स को वेंट्रिकल्स बोलते हैं। द पार्टीशंस जो होता है दो चैम्बर्स के बीच में बेटा, वो हमारे को मदद करता है किसमें, कि जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड के साथ मिक्स ना हो। इसको मैं अभी डिटेल्स में बेटा आगे समझाऊंगी। अब आपको हार्ट के बारे में समझ में आ गया। अब हमने ये तो समझ लिया कि हार्ट का काम क्या है, पंपिंग का है। लेकिन वो पंप करके बेटा किसे पंप करेगा, वो ऑक्सीजन को पंप करके कैसे हमारे सेल्स तक पहुंचाएगा, तो वो पहुंचाएगा बेटा ब्लड की मदद से। किसकी मदद से, ब्लड की मदद से। ब्लड क्या होता है, एक फ्लूइड होता है जो बेटा हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो करता है। यानी कि कहाँ पे फ्लो करता है, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज के अंदर बेटा फ्लो करता है। ब्लड का काम क्या होता है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन से बेटा डाइजेस्टेड फूड है, उससे जो आपका जो न्यूट्रिएंट्स है उसे एब्जॉर्ब करके हमारे बॉडी पार्ट तक पहुंचाना। और लंग्स से जो हमारा बेटा ऑक्सीजन आया है उसे बॉडी सेल्स तक पहुंचाना। और जो रिमूव वेस्ट है, ठीक है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको हमारी बॉडी से रिमूव करना, ये सब कौन करता है, ब्लड करता है। इसको ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। ब्लड बेटा हमारा किसका बना हुआ होता है, प्लाज्मा, एक फ्लूइड का बना हुआ होता है, जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा। याद रखेंगे, ब्लड अपने आप में एक फ्लूइड है। फिर ब्लड भी हमारा एक फ्लूइड से बना हुआ होता है जिसको बोलते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या करता है, फूड को, कार्बन डाइऑक्साइड को और जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट है उसको डिजोल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करता है। किस फॉर्म में, डिजोल्व फॉर्म में। दोनों ही बेटा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं वो किसके द्वारा आपके ट्रांसपोर्ट होते हैं, ब्लड के द्वारा। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। हमारे बेटा 3 तरह के सेल्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। एक होते हैं रेड ब्लड सेल्स, एक होते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स, एक होते हैं प्लेटलेट्स। ठीक है। यहाँ से बेटा क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, ध्यान से सुनिएगा। जो बेटा रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनके अंदर रेड पिगमेंट होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या करता है बेटा, ऑक्सीजन के साथ बाइंड होकर ट्रांसपोर्ट करता है सभी पार्ट को बॉडी के और सभी सेल्स तक। यानी कि हमारा बेटा ऑक्सीजन को हमारे सेल्स तक ले जाने का काम कौन करते हैं, रेड ब्लड सेल्स।
और रेड ब्लड सेल्स में ऐसा क्या होता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या करता है बेटा, ऑक्सीजन के साथ बाइंड होकर हमारे सेल्स तक पहुंचता है। और हीमोग्लोबिन की वजह से ही हमारे जो रेड ब्लड सेल्स हैं बेटा वो रेड आपके दिखाई देते हैं। और इनका जो लाइफ स्पैन होता है वो 120 डेज का होता है। व्हाइट ब्लड सेल्स का काम क्या है, हमारी बॉडी के अंदर जो जर्म्स एंटर कर जाते हैं उनसे लड़ता है। लाइफ स्पैन जो होती है वो 1 to 4 डेज होता है। और प्लेटलेट्स, अब देखिए क्या है, मैंने आपको समझाया कि हमारे जितने भी ब्लड वेसल्स हैं वो कैसे हैं, पाइप जैसे हैं। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि जब हमारे चोट लग जाती है या कुछ भी होता है बेटा, तो वहां से वो लीकेज हो जाता है, तभी तो ब्लड निकलता है। अब उस लीकेज को रोकने के लिए कौन हेल्प करता है, प्लेटलेट्स हेल्प करते हैं। प्लेटलेट्स क्या करते हैं बेटा, क्लॉटिंग करते हैं, यानी कि ब्लीडिंग को रोकने का काम करते हैं जब हमें कोई चोट लग जाती है, कट लग जाता है। इनका जो लाइफ स्पैन रहता है वो 8 to 10 डेज रहता है, उसके बाद बेटा हमारी न्यू बनती है। अगर मैं शेप की बात करूं बेटा, रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो आपकी डिस्क शेप होती है इस तरीके से बेटा। ठीक है, डिस्क शेप के होते हैं रेड आपके रेड ब्लड सेल्स। याद रखेंगे, यहीं से आपका क्वेश्चन आता है। व्हाइट ब्लड सेल्स बेटा किसी भी शेप के हो सकते हैं। चलिए, अभी हमने बात करी थी किसकी, अब हमने समझा भी हार्ट हो गया जो पंपिंग ऑर्गन है, जिसका काम क्या है, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेना और हमारे सेल्स तक पहुंचाना। अब हमारे सेल्स तक पहुंचाएंगे कैसे वो, ब्लड की मदद से। कहाँ से, ब्लड की मदद से, ये भी हमने समझ लिया। लेकिन अब ब्लड जाएगा कहाँ से, ब्लड जाएगा कैसे बेटा, जो हमारा एक नेटवर्क होता है आर्टरीज और वेन्स का, उससे। ये आर्टरीज और वेन्स का जो नेटवर्क होता है इनको ही हम क्या बोलते हैं, ब्लड वेसल्स बोलते हैं। अभी मैंने आपको समझाया था आर्टरीज क्या करती हैं, आर्टरीज हमारा ऑक्सीजन रिच ब्लड को हार्ट से सारे बॉडी पार्ट्स तक लेके जाती हैं। और आपका वेन्स क्या करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को बेटा हमारे बॉडी पार्ट से वापस हार्ट तक लेके आती हैं। इसमें बेटा थोड़ी सी चीजें और होती हैं, वो भी समझ लीजिए। अब यहाँ पे एक बात समझिएगा बेटा, क्योंकि जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है हार्ट से सभी बॉडी पार्ट्स तक जा रहा है, तो ब्लड का जो फ्लो होगा बहुत हैवी होगा। बात समझिएगा, ये मेरा हार्ट है, ठीक है, ये मेरा हार्ट है। अब यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे पूरी बॉडी में जाना है, तो ब्लड फ्लो क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। तो ब्लड फ्लो ज़्यादा होने की वजह से, रैपिड होने की वजह से, हाई प्रेशर होने की वजह से जो आर्टरीज होती हैं, ये जो आर्टरीज होती हैं, इसकी जो वॉल होती है वो कैसी होती है, मोटी होती है, थिक होती है। आर्टरी की कैसी होती है बेटा, थिक होती है, थिक इलास्टिक वॉल होती है। जो नंबर ऑफ बीट्स होते हैं पर मिनट, उसको हम पल्स रेट बोलते हैं। एक रेस्ट करता हुआ पर्सन, उसका पल्स रेट कितना, 70 to 80 बीट्स पर मिनट होता है। अब हम वेन्स की बात करते हैं। अब देखिए वेन्स में क्या है, वेन्स में तो बेटा ये धीरे धीरे, ठीक है, धीरे धीरे आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करता है। तो इसमें बेटा थिक इलास्टिक वॉल की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या होते हैं, हमारे वॉल्स होते हैं। क्या होते हैं, वॉल्स होते हैं। वॉल्स क्या करते हैं, वॉल्स ये करते हैं कि ये जो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ब्लड है, ये वापस मेरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ मिक्स ना हो जाए। बात समझ में आई क्या बोला मैंने, मैंने बोला कि हार्ट से जो ब्लड का फ्लो होता है बहुत हाई प्रेशर में होता है, क्योंकि उसे पूरी बॉडी पार्ट में जाना होता है। तो इसलिए हमारे जो आर्टरीज होते हैं उनकी जो वॉल होती है वो मोटी होती है और इलास्टिक होती है। लेकिन वेन्स क्या कर रहे हैं, वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को लेके जा रहे हैं वापस हार्ट तक। तो उनमें क्या होते हैं, वाल्व्स होते हैं। वाल्व्स क्या करते हैं, वो आपके बेटा दोनों टाइप के ब्लड को मिक्स होने नहीं देते। याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Arteries divide into smaller vessels. On reaching the tissues, they divide further into extremely thin tubes called capillary. Arteries क्या होती है बेटा, ये देखिए arteries हमारी बेटा आगे जाके बहुत छोटे 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 आपके टिश्यू आपके फर्दर डिवाइड होती है बहुत थिन ट्यूब्स में, जिन्हें हम बोलते हैं कैपिलरीज। द कैपिलरी जॉइन टू फॉर्म द वेन्स विच एम्पटी इनटू द हार्ट। फिर कैपिलरीज क्या करती है बेटा, एक साथ मिलके वापस आपका हार्ट में एम्पटी होती है। हमने बताया था ना, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ पे हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स हमारा कहाँ पे हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट्स कहाँ हो रहा है, सब कहाँ हो रहा है बेटा, ये कैपिलरीज के अंदर ही हो रहा है। यहाँ पे देखो मैंने बताया था बेटा एक्सेप्शंस, पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, ब्लड को हार्ट से लेके जाती है, सो इट इज कॉल्ड आर्टरी एंड नॉट अ वेन। एंड इट कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड टू द लंग्स। पल्मोनरी वेन क्या करती है, ऑक्सीजन कैरी करती है, रिच ब्लड रिच ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट। इतना आपको समझने की जरूरत नहीं है, जितना समझाया वो समझिए, ठीक है।
The carbon dioxide rich blood has to reach to the lungs for the carbon dioxide to be removed, and the oxygenated from the lungs blood from the lungs has to be brought back to the heart. यही चीज मैं आपको इतनी देर से समझा रही हूँ. The oxygen rich blood is then pumped to the rest of the body. उसके बाद क्या होता है, ऑक्सीजन रिच ब्लड जो होता है बेटा हमारी पूरी बॉडी में क्या होता है आपका वो करता है. ठीक है, अब समझिएगा. अब वर्किंग समझते हैं, देखते हैं वर्किंग कैसे होती है. देखिए, सबसे पहले बात करते हैं बॉडी पार्ट्स की. यहाँ से हमारा स्टार्ट हो रहा है बेटा बॉडी पार्ट्स. ठीक है, अब क्या होगा, सबसे पहले बेटा बॉडी पार्ट्स से हमारा जब ब्लड आएगा कैसा आएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड आएगा. ठीक है, तो आपका पहले क्या होता है बेटा वेना केवा. वेयर इज दिस, दिस इज वेना केवा. तो क्या होता है बात को समझिएगा बेटा, यहाँ से हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया. ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बेटा वेना केवा से होता हुआ सबसे पहले कहाँ जाएगा, राइट एट्रियम पे जाएगा. हमने बात करी थी ना 4 चैम्बर्स की. दिस इज द 4 चैम्बर्स, ये 4 चैम्बर्स हैं. ठीक है, दिस इज राइट एट्रियम, दिस इज लेफ्ट एट्रियम, दिस इज राइट वेंट्रिकल्स, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल्स. ठीक है, अब देखिए समझिएगा, यहाँ पे बेटा फंक्शनिंग बता रही हूँ, वर्किंग बता रही हूँ, यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं. बेटा वेना केवा से हमारा क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा. तो कहाँ आएगा सबसे पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, सबसे पहले बेटा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा मेरा राइट एट्रियम में, यानी कि यहाँ पे. उसके बाद बेटा राइट एट्रियम से कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल्स पे, यहाँ पे आएगा. अब बेटा राइट वेंट्रिकल से फिर ये पल्मोनरी आर्टरी की मदद से, यानी कि यहाँ से ब्लड कहाँ जा रहा है, ये पल्मोनरी आर्टरी की मदद से. जैसे देखिए हार्ट है, हार्ट में मैं अगर यहाँ से आपके 4 चैम्बर्स कर दूं फॉर इंस्टांस, तो आपका बेटा वेन से क्या आया, इंफीरियर वेना के बाद वेन से क्या आया, यहाँ पे आपका राइट एट्रियम में ब्लड आया, फिर राइट वेंट्रिकल्स में गया, और राइट वेंट्रिकल से बेटा ये जो पल्मोनरी आर्टरी है इसकी मदद से कहाँ जाएगा, लंग्स में जाएगा. अब लंग्स में क्या होगा बेटा, डीऑक्सीजनेशन होगा. ठीक है, उसके बाद यहाँ से क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा आएगा. ये एक साइकिल हो गई, यहाँ से हमारा यहाँ तक जो हो गई बेटा एक साइकिल हो गई. क्या, पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा बेटा वेना केवा से राइट एट्रियम में गया, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल्स, फिर पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में गया. अब लंग्स ने क्या करा, ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसे बाहर निकाला, और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसे हमारे अपनी बॉडी में इनहेल करा, यानी कि ऑक्सीजन वाला. तो यहाँ तक तो एक साइकिल कंप्लीट हो गई. ठीक है, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल्स, पल्मोनरी आर्टरी, लंग्स, यहाँ से यहाँ तक ये फर्स्ट साइकिल है. ठीक, अब क्या होगा लंग्स का, यहाँ से बेटा यहाँ तक इसकी सेकंड साइकिल स्टार्ट हो गई, यानी कि डबल सर्कुलेशन में बताया. लंग्स क्या करेगा बेटा, अब ऑक्सीजन वाला जो ब्लड है, ऑक्सीजन वाला जो ब्लड है, ठीक है, यहाँ से अब ऑक्सीजन वाला ब्लड क्या होगा बेटा, पल्मोनरी वेन से हमारा कहाँ जाएगा, पल्मोनरी वेन से हमारा जाएगा कहाँ पे, लेफ्ट एट्रियम में. कहाँ आएगा बेटा, यहाँ पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन से कहाँ आएगा, लेफ्ट एट्रियम से. फिर लेफ्ट एट्रियम से कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल्स में जाएगा यहाँ पे. ठीक है, और उसके बाद बेटा एओर्टा की मदद से, ये देखिए यहाँ से एओर्टा है, एओर्टा की मदद से क्या होगा बेटा, वो हमारी पूरी बॉडी पार्ट्स में चला जाएगा. यहाँ तक समझ में आया डबल सर्कुलेशन कैसे काम करा, फिर से समझाती हूँ, फिर से समझिएगा. चलिए देखिए फिर से समझिएगा. देखिए सबसे पहले क्या हुआ, बॉडी पार्ट्स, इसको ऐसे समझिए, बॉडी पार्ट्स, बॉडी पार्ट से हमारा यहाँ पे अभी ब्लड कौन सा है, डीऑक्सीजनेटेड. कौन सा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड. ये बॉडी पार्ट से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है बेटा, ठीक है, वेन्स की मदद से कहाँ जाएगा, इंफीरियर वेना केवा में जाएगा. इंफीरियर वेना केवा से हमारा कहाँ जाएगा, देखिए इंफीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा की मदद से कहाँ जाएगा बेटा, पहले राइट एट्रियम में जाता है, उसके बाद किस में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल्स में, किस में जाएगा, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल्स, सॉरी नॉट लेफ्ट, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल्स.
उसके बाद अब जो ये हमारा ब्लड है बेटा, ये पल्मोनरी आर्टरी पल्मोनरी आर्टरी की मदद से कहाँ जाएगा, आपका लंग्स तक जाएगा। ये एक साइकिल कंप्लीट हो गई। अब लंग्स क्या करेगा बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड को बाहर निकालेगा और ऑक्सीजन वाले ब्लड को इनहेल करेगा। अब दूसरी साइकिल स्टार्ट होगी यहाँ से। यहाँ पे क्या होगा बेटा, लंग्स के पास अब कौन सा वाला ब्लड है, ऑक्सीजन वाला। ठीक है, अब ऑक्सीजन वाला जो ब्लड है लंग्स के पास, वो क्या करेगा बेटा, आपका पल्मोनरी वेन, ये जो देखिए लंग्स के पास ऑक्सीजन वाला ब्लड है, अब ये पल्मोनरी वेन की मदद से बेटा कहाँ आएगा, हार्ट में आएगा। ठीक है, पल्मोनरी वेन की मदद से हार्ट में आएगा। हार्ट के कौन से हिस्से में आएगा बेटा, आपकी बार लेफ्ट एट्रियम में। किस में आएगा, लेफ्ट एट्रियम में। उसके बाद लेफ्ट एट्रियम से क्या होगा बेटा, लेफ्ट वेंट्रिकल्स में जाएगा। ठीक, लेफ्ट वेंट्रिकल्स में। उसके बाद बेटा आपका लेफ्ट वेंट्रिकल से होता हुआ कहाँ पे जाएगा, एओर्टा में होगा। और एओर्टा से हमारे क्या आएगा बेटा, बॉडी पार्ट्स यानी कि हमारे सेल्स तक पहुंचेगा। तो ये दूसरी साइकिल हो गई। इस तरीके से बेटा इसे डबल सर्कुलेशन बोला जाता है, क्योंकि एक साइकिल के अंदर आपका ब्लड जो होता है 2 बार सर्कुलेट होता है। आई होप यहाँ तक आपको वर्किंग समझ में आई होगी। अगर नहीं आई तो बेटा दोबारा से पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगी, दोबारा से सुनिएगा इस लाइन को। अब हम बेटा चैम्बर्स की बात कर रहे हैं। अगर फिश के अंदर 2 चैम्बर्स होते हैं, 1 आर्टरी 1 वेंट्रिकल्स। एम्फियन यानी कि जो फ्रॉग होते हैं उनके पास 3 चैम्बर्स होते हैं, 2 आर्टरीज और एक वेन। ठीक है, वेंट्रिकल्स। रेप्टाइल के पास भी 3 होते हैं, क्रोकोडाइल को छोड़ के, क्रोकोडाइल के पास 4 होते हैं, बर्ड्स के पास 4, मैमल्स के पास भी 4। यहाँ तक याद रखिएगा। हार्ट बीट क्या होती है बेटा, एक कॉन्ट्रैक्शन और एक रिलैक्सेशन मिलके क्या बनाता है, हार्ट बीट। एक कॉन्ट्रैक्शन और एक रिलैक्सेशन मिलके क्या बनाता है, हार्ट बीट। एडल्ट्स के अंदर बेटा 72 टाइम्स पर मिनट होते हैं, इन्फेंट्स में 80 से 100 टाइम्स पर मिनट होते हैं। जो बेटा हार्ट बीट को फील करने के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, स्टेथोस्कोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टेथोस्कोप बोलते हैं। जो वॉल्स होते हैं बेटा हार्ट के चैम्बर्स की, वो मसल्स की बनी हुई होती हैं। ठीक है, एनिमल्स जैसे कि स्पॉन्ज, हाइड्रा, वो किसी सर्कुलेटरी सिस्टम से पजेस नहीं करते, यानी कि उनका कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता। द वाटर इन विच दे लीव ब्रिंग फूड एंड ऑक्सीजन एज इट एंटर्स देयर बॉडी। जैसे ही पानी उनकी बेटा बॉडी में जाता है तो उनको फूड और ऑक्सीजन दोनों मिल जाता है। द वाटर कैरी अवेज द वेस्ट, और वही वाटर क्या करता है, उनका जो वेस्ट मटेरियल है या कार्बन डाइऑक्साइड है उसे मूव आउट करता है। इसलिए इन जो एनिमल्स हैं उन्हें किसी सर्कुलेटरी फ्लूइड जैसे कि ब्लड की ज़रूरत नहीं होती। चलिए बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं फटाफट से। ठीक है, विदाउट एनी डिले किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा, आप बस एक रिक्वेस्ट है बेटा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, ठीक है, और अगर आप इस तरह की और वीडियोस चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, तो मुझे बेटा मोटिवेशन मिलता है, जिससे मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रिपेयर करके आपके लिए ला सकूं। करेक्ट। अगेन जिन बच्चों को बेटा नोट्स की ज़रूरत है वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। अगेन आई एम शेयरिंग द नंबर 9953899262 नंबर है बेटा। 250 कॉस्ट है। नोट्स की कंटेंट प्लस पेडोलॉजी आपको बहुत ही अच्छे मिलेंगे, हर तरह का सपोर्ट मिलेगा। करेक्ट। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। डैश पुशेस द ब्लड इनटू द पल्मोनरी आर्टरी। चलिए यहाँ पे देखते हैं। बेटा यहाँ ये पल्मोनरी आर्टरी थी, इस डायग्राम को याद रखेंगे। पल्मोनरी आर्टरी में बेटा कौन पुश करता है ब्लड, तो मैंने अभी बताया था पल्मोनरी आर्टरी में कौन भेजता है, राइट वेंट्रिकल्स। कौन भेजता है बेटा, राइट वेंट्रिकल्स। तो यहाँ पे क्या आएगा, राइट वेंट्रिकल्स। ठीक है, तो ये ऑप्शन 1 और ऑप्शन नंबर 4 कट जाएगा। उसके बाद पूछते हैं, डैश टेक्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू लंग्स। हार्ट से लंग्स तक, ये देखिए, हार्ट से लंग्स तक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाने का काम कौन करता है, पल्मोनरी आर्टरी। कौन करता है बेटा, पल्मोनरी आर्टरी। ये बिल्कुल बेटा लेटेस्ट वाला क्वेश्चन है, देखिए किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है, किस तरह से साइकिल पूछी गई है। तो पल्मोनरी आर्टरीज क्या करती हैं बेटा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से लंग्स तक लेके जाती हैं। पल्मोनरी वेन उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस लंग से हार्ट तक लेके आती हैं। फिर लेफ्ट एट्रियम से ब्लड फ्लो करता है कहाँ पर, आपका राइट ऑरिसल में। उसके बाद आपका बेटा
सॉरी लेफ्ट वेंट्रिकल्स में, एक सेकेंड, एक आपका वेट, आपका राइट वेंट्रिकल्स पुश करती हैं ब्लड को पल्मोनरी आर्टरी में, राइट। उसके बाद जो पल्मोनरी आर्टरीज होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बेटा हार्ट से लंग तक लेके जाती हैं, और पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग से हार्ट तक लेके आती हैं। फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम ब्लड फ्लोज टू द, ठीक है बेटा, हाँ, लेफ्ट एट्रियम से ब्लड कहाँ जाता है, एट्रियम से हमेशा कहाँ आता है, वेंट्रिकल्स की तरफ, यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल्स की तरफ। उसके बाद हमारा जो राइट ऑरिसल होता है वो रिसीव्स करता है ब्लड from different part of the body. So option number 2 will be the right answer. नेक्स्ट है, ये कहते हैं आर्टरीज के बेटा थिक और इलास्टिक वॉल्स होती है एज कम्पेयर टू वेन्स। तो ये मैंने अभी बताया था बेटा, आर्टरीज क्या करती हैं, आर्टरीज बेटा आपका हार्ट से बॉडी पार्ट तक ले जाने का काम करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। तो यहाँ पे एक फ्लो क्या होता है, बहुत हाई होता है, हाई प्रेशर होता है, इसी वजह से क्या होता है, आर्टरीज की थिक और इलास्टिक वॉल होती है, विच इज ट्रू। द प्रेशर ऑफ द ब्लड फ्लोज इन द आर्टरीज इज लो एज कम्पेयर टू वेन। बेटा लो नहीं होता, क्या होता है, हाई होता है, ठीक है। सो ए इज ट्रू, बी इज फॉल्स, ये वाला ऑप्शन रहेगा। द ओनली आर्टरी विच कैरीज डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो मैंने आपको बताया था आर्टरीज क्या करती हैं, आर्टरीज बेटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, एक्सेप्ट कौन सी है, पल्मोनरी आर्टरी, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, इसे याद रखेंगे बेटा, ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी चैम्बर डज द फ्रॉग है, फ्रॉग के पास कितने चैम्बर्स होते हैं बेटा, 3। ऑक्सीजनेटेड ब्लड रीचेज द हार्ट बाय, ये कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड बेटा हार्ट तक कैसे पहुंचता है। तो आपको याद होना चाहिए बेटा, यहाँ लंग्स थे, ठीक है, दिस इज द लंग्स एंड दिस इज योर हार्ट, चलिए ऐसे बना देते हैं हार्ट। अब बेटा लंग्स तक, यहाँ तक पहुंचाने का काम कौन कर रहे थे, दिस इज पल्मोनरी आर्टरी, दिस इज पल्मोनरी वेन, ठीक है। और एक आर्टरीज यहाँ है, एक आर्टरीज यहाँ है, ये आर्टरीज है, ये वेन्स है, ये आपकी कैपिलरीज है, ठीक है। गंदी सी ड्राइंग बनाई है बट समझ जाना। अब इन्होंने पूछा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड रीचेज द हार्ट बाय, यहाँ से बेटा हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा था, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाने का काम कौन कर रहा था लंग से, पल्मोनरी वेन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा के द्वारा बेटा कौन से सब्सटेंस आपके ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, फूड, पोटेशियम, अल्कोहल, बेटा सारे ही करे जाते हैं। नेक्स्ट है, हाउ मेनी चैम्बर्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन हार्ट, हमने बताया कितने चैम्बर्स होते हैं ह्यूमन हार्ट में बेटा, 4 चैम्बर्स। इन ह्यूमन राइट ऑरिसल रिसीव्स, जो बेटा राइट ऑरिसल होता है वो क्या रिसीव करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम कहाँ से, वेना केवा से, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। वेन्स हैव वॉल्व्स टू, बेटा हमने पढ़ा था वेन्स में क्या होती हैं, वॉल्व्स होती हैं क्या, जिससे कि हमारा जो ब्लड है वो बैक फ्लो ना करे और हमारा दोनों टाइप के जो ब्लड हैं वो आपस में मिक्स ना हो। जो कलर होता है बेटा ब्लड प्लाज्मा का वो क्या होता है, इट इज पेल येलो, याद रखेंगे क्या होता है, पेल येलो। विच विटामिन हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा हेल्प करता है बेटा, दिस इज विटामिन के। ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पम्प्ड फ्रॉम हार्ट टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी वाया, किसकी मदद से होता है बेटा, अयोर्टा की मदद से, किसकी मदद से, अयोर्टा की मदद से, हमने डिस्कस किया था। Veins carry कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट, यही हमने पढ़ा था। वेन्स क्या करते हैं बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड जो होते हैं पूरी बॉडी पार्ट से हार्ट तक पहुंचाती हैं। वेन्स के थिक वॉल होते हैं बेटा, वेन्स के नहीं होते, आर्टरी के थिक वॉल होते हैं। वेन्स है वॉल्स, यस वेन्स के पास वॉल्स होती हैं, जिससे कि आपका जो ब्लड होता है हमेशा बेटा हार्ट की तरफ जाता है, बैक फ्लो नहीं करता। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द करेक्टली डिस्क्राइबिंग स्टेटमेंट अबाउट आर्टरीज इन ह्यूमन हार्ट इज, सही स्टेटमेंट बतानी है। आर्टरीज के बेटा थिन वॉल्स होते हैं, यही कटिया, आर्टरीज के पास थिक वॉल्स होते हैं। आर्टरीज हैव थिक इलास्टिक वॉल्व with valve inside, blood flows under high pressure collected from different organs and bring back to the heart, बेटा वॉल्व हमारे पास वेन्स के पास होता है, आर्टरीज के पास नहीं होते।
आर्टरीज हैव थिक इलास्टिक वॉल्व विदाउट वाल्व, ये बात बिल्कुल सही है कि आर्टरीज के पास क्या है, इलास्टिक वॉल्स हैं लेकिन वॉल्व नहीं है। ब्लड फ्लोज अंडर हाई प्रेशर, आर्टरीज में बेटा हाई प्रेशर में ब्लड फ्लो करता है और कैरी करता है ब्लड हार्ट से वेरियस बॉडी पार्ट्स तक। सो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। The gas which forms carboxyhemoglobin in the blood cause suffocation is, वो गैस जो कि बेटा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है ब्लड के अंदर, जिसकी वजह से सफोकेशन होता है, वो कौन सी गैस होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा वेन्स के बारे में है, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम से। वेन्स कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड कैरी करता है, राइट। थिन वॉल होता है, ओके। वेन्स कैरी, ओके बेटा वेन्स कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड करते हैं लेकिन ऑल नहीं करते, पल्मोनरी वेन्स इज द एक्सेप्शन। तो ये नहीं होगा, पल्मोनरी वेन एक्सेप्शन है, ऑल आने की वजह से गलत है। वेन्स कैरी ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स टू द हार्ट, बिल्कुल सही बात है, वेन क्या करते हैं, ब्लड को डिफरेंट ऑर्गन से हार्ट तक लेके जाते हैं। सो ऑप्शन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं होगा। जितने भी आर्टरीज हैं वो ऑक्सीजन रिच ब्लड लेते हैं, नो, इट्स एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। सो यही गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंटेन्स पिगमेंट ऑफ आयरन ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू ऑल बॉडी पार्ट। बेटा ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है, आपका हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन हमारा किससे जुड़ा हुआ होता है, आरबीसी से। तो पहला ऑप्शन आरबीसी। मल्टीप्लाई रैपिडली व्हेन फॉरेन बॉडी एंटर्स, जब फाइटिंग, फाइट कौन करता है बेटा बाहर के जर्म्स के अगेंस्ट, डब्ल्यूबीसी। और क्लॉटिंग में कौन हेल्प करता है, प्लेटेलेट्स। सो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। द शेप जो होती है बेटा रेड ब्लड सेल्स की, मैंने बताया था कैसी होती है, डिस्क शेप होती है ना, ओवल शेप होती है। आर्टरीज आर ब्लड वेसल्स जो कि ऑक्सीजन रिच ब्लड को हार्ट से सारे बॉडी पार्ट्स तक लेके जाते हैं एट हाई प्रेशर, सही बात है। To ensure blood flows only from heart to the other body part, the arteries have walls. Arteries के पास walls नहीं होती बेटा, veins के पास होती है। walls जो होती है arteries की thin होती है, thin नहीं होती बेटा, thick होती है। तो एक ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके ब्लड सेल्स ए, डिस्क शेप किसकी होती है बेटा, डिस्क शेप आपकी आरबीसी की होती है। जो अपनी चेंज करते रहते हैं शेप, दैट इज डब्ल्यूबीसी। और ब्लड को क्लॉटिंग में कौन हेल्प करते हैं, प्लेटेलेट्स। डैश आर ब्लड वेसल्स जो कि कैरी करता है ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स टू हार्ट, बेटा पार्ट से हार्ट तक, बॉडी पार्ट से हार्ट तक ले जाने का काम कौन करते हैं, वेन्स। ब्लड इज रिच इन, कैसा ब्लड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। और जो ब्लड वेसल्स होते हैं उन उसकी वॉल्स कैसी होती है, थिन वॉल्स। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ऑल आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड, नो। पल्मोनरी आर्टरी एक्सेप्शन है इसमें बेटा, पल्मोनरी वेन एक्सेप्शन है। Pulmonary arteries carry blood from heart to lungs, यही बात सही है। पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है बेटा, हार्ट से लंग्स तक ब्लड को ले जाने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्कुलेटरी सिस्टम का बेटा इनकरेक्ट बताना है। ह्यूमन हार्ट के पास 4 चैम्बर हैं, बिल्कुल सही बात है। पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है बेटा, कार्बन रिच ब्लड को लंग्स तक लेके जाती है, सही बात है। रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो होता है मसल्स का चैम्बर में, उससे हार्ट बीट बनता है, बिल्कुल सही बात है, यही पढ़ा था। जो बेटा अपर, जो ऊपर के 2 चैम्बर्स होते हैं उन्हें हम वेंट्रिकल्स बोलते हैं, नो। उन्हें हम बेटा एट्रिया बोलते हैं, आर्टियम बोलते हैं, नीचे वालों को वेंट्रिकल्स। तो ये वाला ऑप्शन क्या है, गलत है। अगेन देखिए पहले भी बेटा इसी तरह से क्वेश्चन आया हुआ है, आपसे साइकिल पूछी गई है, आपको साइकिल बतानी है। तो इन्होंने लंग्स से स्टार्ट करा है बेटा। लंग्स से क्या होता है, लंग्स से हमारा, आप सबसे पहले क्या होता है, लंग्स से पल्मोनरी वेन से हमारा हार्ट तक जाता है। हार्ट से बेटा आर्टरीज में जाता है, आर्टरीज से बॉडी में जाता है। फिर बॉडी से हमारा वेन्स, वेन्स से हार्ट, पल्मोनरी आर्टरीज एंड वापस लंग्स। ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर। So guys, this is the last question of the class. Which of the following are the correct about human circulatory system? Human circulatory system के बारे में कौन सी बात सही है? Artery carries oxygen rich blood from heart to all parts of the body. Yes. Veins करती हैं carbon dioxide rich blood from all parts to the of the body to the heart. ये भी सही है. Blood flow is rapid and at high pressure. Thus veins have
थिक इलास्टिक वॉल, नॉट वेन्स बेटा, आर्टरीज। आर्टरीज के पास थिक इलास्टिक वॉल होती है। वॉल्स प्रेजेंट इन द आर्टरीज नहीं बेटा, वॉल्स हमारी वेन्स में प्रेजेंट होती हैं जो कि एक ही डायरेक्शन में फ्लो करती हैं। सो गाइज दिस इज ऑल। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक आवर चैनल, सब्सक्राइब आवर चैनल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।